हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इंडिया गुरुजी। दोस्तों, ये हमारी इंडियन हिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज़ का थर्ड वीडियो लेक्चर है। इसके पहले 2 वीडियो लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके फर्स्ट वीडियो पार्ट में मैंने एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास के इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता, और सेकंड वीडियो लेक्चर में वैदिक सभ्यता के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपसे डिस्कस किए थे। आज इस वीडियो में जैनिज्म, जैन धर्म से रिलेटेड एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करूंगा। आप लेक्चर को शुरू से लेकर अंत तक मन लगा कर देखें, आपको जरूर लाभ होगा। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए रेड बटन पर क्लिक करके, और बेल बटन पर भी क्लिक कर दीजिए। आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको आगे वीडियो देखने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको फिर से बता दूं कि यदि आप वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेना चाहते हैं तो आप एक पेन एंड पेपर रख लीजिए, और मैं जो क्वेश्चन आपको दूंगा आप क्वेश्चन को वहीं पे पॉज करके और उसका आंसर पहले खुद देने की कोशिश करें, और मैं उसके बाद आपको आंसर बता दूंगा। और हो सके तो आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मैनी तीर्थंकर वेयर इन जैनिज्म। इसमें पूछा गया है जैन धर्म में कितने तीर्थंकर थे। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, 23, 24, 25 या 26। आप इसका पहले खुद आंसर दीजिए और उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। तो जैन धर्म में कितने तीर्थंकर थे, तो इसका सही आंसर है 24 तीर्थंकर हुए हैं, ठीक है। उसके बाद जैन धर्म मूल रूप में आ गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है, हु वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। मतलब कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मैंने इसमें जितने क्वेश्चन लिए हैं उसके अलावा आपसे बहुत कम ही है कि कोई क्वेश्चन और अलग से पूछा जाएगा। आप इतने क्वेश्चन कर लीजिए, लगभग 20 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आपको जैन धर्म में कुछ भी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दी है ए पार्श्वनाथ, बी महावीर, सी जीनासेना और डी ऋषभदेव। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे भगवान ऋषभदेव। ऋषभदेव जो थे उनके प्रथम तीर्थंकर थे। इसके लिए एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इनमें एक प्रतीक चिन्ह भी चलता है, जैनिज्म में एक प्रतीक चिन्ह चलता है, तो ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी। तो उनका प्रतीक चिन्ह जो है वो है सांड, ठीक है ना। उनका प्रतीक चिन्ह सांड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछता है, हु वॉज द 23rd तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। मतलब कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। अभी हमने पहले तीर्थंकर देख लिए जो भगवान ऋषभदेव थे। अब पूछा गया है 23वें तीर्थंकर कौन थे। ए पार्श्वनाथ, बी हरिप्रभासेना, सी महावीर और डी मणि सुब्रत। तो 23वें तीर्थंकर की बात कर रहे हैं यहाँ पर। 23वें तीर्थंकर थे भगवान पार्श्वनाथ। इनके भी एक प्रतीक चिन्ह होता है, जैसे मैं ऋषभदेव का आपको बताया कि उनका सांड है, और 23वें तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ हैं उनका जो प्रतीक चिन्ह है वो एक सर्प है, मतलब कि सांप, ठीक है। उनका प्रतीक चिन्ह सर्प है भगवान पार्श्वनाथ का। ये भी आप नोट कर लीजिए कॉपी में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछता है, हु वॉज द 24th तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। यही एग्जाम में पूछा जाता है। एक तो फर्स्ट पूछते हैं और 23rd पूछते हैं और 24th पूछते हैं। तो फर्स्ट हमने देखा ऋषभदेव थे, और उनके बाद हमने देखा 23वें 23rd जो थे वो पार्श्वनाथ थे, और अभी 24वें तीर्थंकर की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए महावीर, बी जीनासेना, सी ऋषभदेव और डी क्षेमेंद्र। तो इसका सही आंसर होगा भगवान महावीर। भगवान महावीर इनके 24वें तीर्थंकर हुए, और इनके बाद कोई भी तीर्थंकर नहीं हुए। भगवान महावीर के प्रतीक चिन्ह की बात करें तो इनका प्रतीक चिन्ह जो था वो सिंह है, ठीक है। प्रतीक चिन्ह सिंह। तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे पूछता है, व्हेन डिड महावीर वॉज बॉर्न। महावीर का जन्म कब हुआ था। आपको एक इंपॉर्टेंट बात और बता दूं, यदि आप इस वीडियो लेक्चर का PDF चाहते हैं तो वो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में अपलोड उसकी लिंक दे दूंगा, जिससे आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और भी आपका यदि कोई डाउट है या कुछ आप बताना चाहते हैं या सुझाव देना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, ठीक है। इससे मुझे एनर्जी मिलती है और भी वीडियो बनाने के लिए। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दिए हैं 540 BC, 456 BC, 532 BC और 560 BC। तो इसका सही आंसर होगा 540। महावीर का जन्म जो था वो 540 ईसा पूर्व हुआ था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
वेयर डिड महावीर वॉज बॉर्न, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। अभी हमने देखा कि उनका जन्म कब हुआ था, तो वो हुआ था 540 बीसी में। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर का जन्म हुआ था कहाँ पर, उसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए कुंडलग्राम, बी कुशी, सी गया और डी वाराणसी। तो इसका सही आंसर होगा ए कुंडलग्राम। महावीर का जन्म 540 बीसी 540 ईसा पूर्व कुंडलग्राम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पूछता है हु वॉज द फादर ऑफ महावीर, महावीर के पिता कौन थे। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए शुद्धोधन, बी सिद्धार्थ, सी आनंद और डी कश्यप। इसका सही आंसर होगा बी सिद्धार्थ। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इन विच क्षत्रिय ट्राइब वॉज महावीर बॉर्न, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहली बात यह है कि महावीर जो थे वो एक क्षत्रिय थे, ठीक है। और अब इनमें पूछा गया है कि उनका गोत्र क्या था, ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए शाक्य, बी यची, सी सिथियन और डी जांत्रिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जांत्रिक। भगवान महावीर जो थे वो क्षत्रिय में जो गोत्र था जांत्रिक, उस गोत्र के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हु वॉज द मदर ऑफ महावीर, महावीर की माँ का नाम क्या था। तो ए त्रिशाला, बी महामाया, सी यशोदा और डी आम्रपाली। तो इनकी माँ का नाम था त्रिशाला, ठीक है, और पिता का नाम सिद्धार्थ, माँ का नाम त्रिशाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पूछता है इन विच एज डिड महावीर बिकम अ मॉन्क, किस उम्र में महावीर एक साधु बन गए। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप इस वीडियो का और फायदा उठाना चाहते हैं तो आप वीडियो को बार बार देखिए, पॉज करके देखिए, खुद आंसर दे के देखिए, आपको बहुत ज़्यादा उससे प्रॉफिट होगा। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए बोलता है 20, बी 25, सी 30 और डी 35। तो इसका सही आंसर है 30, सी। किस उम्र में महावीर एक साधु बन गए थे, तो वो 30 साल की उम्र में एक साधु बन गए थे। और इनके साधु बनने की कहानी कुछ ऐसी है कि जब ये 30 साल के हुए थे तो इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु होने के पश्चात इन्होंने अपने बड़े भाई, इनके बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन, इनसे इन्होंने परमिशन ली और वो सन्यासी बन गए। ऐसे ये सन्यासी बने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 हमसे पूछता है व्हाट वर द त्रिरत्नास ऑफ जैनिज्म, जैन धर्म के त्रिरत्न क्या हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं। ए राइट फेथ, सम्यक दर्शन, बी राइट नॉलेज, सम्यक ज्ञान और सी राइट कंडक्ट, सम्यक आचरण, डी ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका सही आंसर होगा डी ऑल ऑफ दी अबव। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ठीक है, सब कुछ सम्यक होना चाहिए। ये 3 चीज़ इन्होंने बताई है। ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 हमसे पूछता है द फर्स्ट जैन काउंसिल वॉज हेल्ड इन। ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। प्रथम जैन संगति हुई थी। जैन संगति के बारे में क्वेश्चन आते ही हैं, फर्स्ट सेकंड सब पूछते हैं। तो प्रथम जैन संगति कब हुई थी, तो इसका सही आंसर होगा 3rd सेंचुरी। 3rd सेंचुरी में ये प्रथम जैन संगति हुई थी, 300 ईसा पूर्व, और ये हुई थी पाटलिपुत्र में, ठीक है। ये प्रथम जैन संगति जो थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी। ओके, और पाटलिपुत्र में जो उनके अध्यक्ष थे वो स्थूलभद्र थे। ये आप नोट कर लीजिए, मैं अच्छे से आपको बता देता हूँ कि प्रथम जैन संगति 3rd सेंचुरी में 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। ये भी पूछ लेते हैं कि अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ जिससे आपको याद हो जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 हमसे पूछता है द सेकेंड जैन काउंसिल वॉज हेल्ड इन। फर्स्ट हमने देखी कि 3rd सेंचुरी में हुई थी, कहाँ पर हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी और अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। सेकेंड जैन काउंसिल की बात करते हैं तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 3rd सेंचुरी में हुई, 4th में हुई, 5th में हुई और 6th सेंचुरी में हुई। तो 3rd सेंचुरी में तो हमारी कौन सी हुई थी, प्रथम जैन संगति। द्वितीय जैन संगति जो थी वो 5th सेंचुरी में हुई थी, 512 ईसा पूर्व में हुई थी ये, और ये बल्लभी गुजरात में हुई थी। द्वितीय जैन संगति 5th सेंचुरी में 512 ईस्वी पूर्व में बल्लभी गुजरात में हुई थी और इसके अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण, ठीक है, इनके अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण। तो ये सेकेंड जैन काउंसिल थी। फर्स्ट जैन काउंसिल हुई थी 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में, अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, ठीक है, और सेकेंड जैन काउंसिल हुई थी 5th सेंचुरी में,
और 512 ईसा पूर्व, बल्लवी गुजरात में, और इसके अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पूछता है महावीर वॉज डाइड निर्वाण इन। महावीर की मृत्यु निर्वाण हुई, मतलब कि मृत्यु के इन्होंने जैन धर्म में निर्वाण बोला जाता है। तो इनको कब निर्वाण की प्राप्ति हुई थी? तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए 465 BC, बी 468 BC, सी 487 BC और डी 489 BC। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी, निर्वाण प्राप्त हुआ था 468 BC में, वो भी 72 साल की उम्र में। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किस उम्र में हुआ था, क्योंकि क्वेश्चन आजकल कुछ भी आने लगे हैं। तो महावीर की मृत्यु हुई थी 468 BC में, 72 साल की उम्र में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे पूछता है महावीर वॉज डाइड एट। अभी पूछा कि उनकी मृत्यु कब हुई थी, अब पूछा है कि उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी। महावीर की मृत्यु हुई थी, इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पावापुरी में, बी कुंडलग्राम, सी वैशाली और डी वाराणसी। पावापुरी जो है वो बिहार में है, राजगीर में। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ए पावापुरी, जो कि बिहार में स्थित है, यहाँ इनकी मृत्यु हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग वर द सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का संप्रदाय था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ए श्वेतांबर, बी दिगंबर, सी ए एंड बी और डी नन ऑफ दी अबव। इसमें से कौन सा सही आंसर? इसमें पूछा गया कि जैन धर्म के संप्रदाय में से कौन से थे। तो इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी बता देता हूँ कि क्या हुआ था जब इनके संप्रदाय। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, ए एंड बी। श्वेतांबर और दिगंबर दोनों ही इनके संप्रदाय थे। इसके पीछे कारण क्या था कि ऐसा कहा जाता है कि लगभग 300 ईसा पूर्व मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए। ओके, उस समय भद्रबाहु जो थे अध्यक्ष थे, तो वो अपने शिष्यों को लेकर कर्नाटक चले क्योंकि अकाल पड़ चुका था। किंतु कुछ शिष्य जो थे वो स्थूल भद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के मगध वापस लौटने पर मगध के साधुओं के साथ उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन धर्म के 2 संप्रदायों में बंट गया। जैन धर्म जो था वो 2 संप्रदायों में बढ़ गया। जब वहाँ से भद्रबाहु वापस आए, कहाँ से? कर्नाटक से, तो वो उनमें मतभेद हो गया। तो स्थूल भद्र के जो शिष्य थे वो क्या कहलाए? श्वेतांबर कहलाए, जो कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाले होते हैं। और भद्रबाहु के जो शिष्य थे वो दिगंबर कहलाए, जो नग्न रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये इनकी स्टोरी थी। तो स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट, इससे आपको क्या है याद रहेगा कि कौन कौन के संप्रदाय थे और कैसे संप्रदाय बने। तो जैन धर्म के जो संप्रदाय थे वो है श्वेतांबर और दिगंबर दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे पूछता है द मौर्यन रूलर्स हु पैट्रोनाइज्ड जैनिज्म। ठीक है, यहाँ पे रूलर है, तो किस मौर्य शासक ने जैन धर्म को संरक्षण दिया, इसमें ये पूछा गया है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बिंदुसार, अशोक, सी कुमारगुप्त और डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो इन्होंने इसमें से किसने जैन धर्म को संरक्षण दिया? ये दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, अपने राज्य में जैन धर्म को संरक्षण दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे पूछता है वर डिड चंद्रगुप्त मौर्य डाइड बाय फॉलोइंग जैन आइडल संलेखना। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु जैन धर्म की संलेखना द्वारा किस स्थान पर हुई थी? अभी इस पे बहुत विवाद भी चला हुआ था, हाई कोर्ट ने रोक भी लगा दी थी इस पे, संलेखना इस मेथड पे। क्या होता है संलेखना जो मेथड होती है, संलेखना को हम समाधि बोल सकते हैं या इसको दूसरे शब्दों में संथारा भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, मतलब जब लोग मतलब उनको पता चल जाता है कि अब हम जब मृत्यु के समीप आ गए हैं, तो वो खाना पीना सब छोड़ देते हैं और अपने शरीर को ऐसे ही समाप्त करते हैं, मतलब बिना खाए पिए। ऐसी कुछ संलेखना मेथड होती है जैन धर्म में। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा है कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु जैन धर्म की संलेखना द्वारा किस स्थान पर हुआ? तो ए कन्नौज, बी पावापुरी, सी कुंडलग्राम और डी श्रवणबेलगोला इन कर्नाटका। तो इसका सही आंसर होगा श्रवणबेलगोला इन कर्नाटका। क्या हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य जब अपने अंतिम समय में चल रहे थे तब उन्होंने जैन धर्म को स्वीकार किया और उन्होंने ये संलेखना मेथड भी तभी अपनाई और अपने आप को समाप्त कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पूछता है हु वॉज द डॉटर ऑफ महावीर। महावीर की पुत्री कौन थी? तो महावीर की पुत्री इनमें से कौन थी? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए अनोगना, बी सुजाता, सी महादेवी और डी संघमित्रा। यहाँ महादेवी है, ठीक है, और डी संघमित्रा। तो इसका सही आंसर होगा अनोगना। अनोगना इनका नाम था और कई जगह मिलता है अनुजा।
ठीक है, तो इस तरीके कोई भी ऑप्शन आए अनो करके, अनोगना या अनोजा, तो वो सही आंसर होगा। तो महावीर की पुत्री थी अनोगना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे पूछता है व्हाट इज जैन लिटरेचर कॉल्ड, जैन साहित्य को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए त्रिपिटक, बी वेद, सी आर्यसूत्र और डी अंग। त्रिपिटक के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूँ, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, ठीक है, ये त्रिपिटक थे। और एक और उसके बाद हम वेद तो इनका साहित्य है ही नहीं, आर्यसूत्र भी नहीं था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अंग, ठीक है। और एक और इसमें बताया जाता है कि जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता है, आगम भी बोलते हैं और अंग भी इनके ही साहित्य को बोला जाता है। तो ये हमने सारे अभी क्वेश्चन देखे, लगभग 20 क्वेश्चन देखे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बार बार वीडियो को देखिए। कुछ ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी, वहाँ से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। यदि आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे पहले के वीडियो और आने वाले सभी वीडियोज़ को अच्छे से देखें, आपके सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू, जय हिंद।